ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास कृष्ण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 12:50 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती है। आज है कृतिका नक्षत्र, ये रात्रि 1:07 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। और आज है बुधवार और हेमंत वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2025 5 मार्च 5 मार्च 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 40 और 41 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अपरंपरागत अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 के श्लोक नंबर 39 पर विवेक विचार किया। तो अभी तक भगवान ने अध्याय के प्रारंभ से लेके यहाँ पृथक पृथक 84 विभूतियां गिनाई।
प्रारंभ में भगवान ने कहा था कि मुख्य विभूति है वो है मैं सभी का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। श्लोक नंबर 20 में कहा था परमेश्वर का यही मुख्य ऐश्वर्य है, महाविभूति, मुख्य विभूति। वेद शास्त्र, श्रुति, स्मृति, पुराण, हमारे सारे वैदिक धर्म शास्त्र में कहा गया संपूर्ण विभूति का वर्णन संभव नहीं है। इसीलिए जो भगवान ने पहले कहा था आदि मध्य अंत सबका मैं हूं, वही यहाँ उपक्रम उपसंहार ये उसकी एक वाक्यता होती है। तो प्रारंभ में जो कहा वो अंत में फिर तात्पर्य रूप से स्पष्ट करना है। तो समापन में पुनः वही भगवान अपना मूल कारण रूप प्रकट करते हैं। हमारे शास्त्र विचारकों ने स्वीकार किया है कि इस रहस्य को सूचित करते हुए भगवान अभी इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। और भगवान ने कहा, इस श्लोक पर हमने कल विचार किया था, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूत चराचरम। हे अर्जुन सुनो, ये जो सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव पंच महाभूत का सारा संसार सबका अंतर्यामी रूप से बीज वह मैं हूं, ये भी विभूति है। सबका अंतर्यामी, जिस सारे आभूषणों का अंतर्यामी सुवर्ण है, ऐसे चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे पत्थर हो चाहे पर्वत हो, चाहे पेड़ हो चाहे पक्षी हो चाहे प्राणी हो, चाहे देश हो चाहे काल हो चाहे विषय हो, सारे के सारे संसार के जो भी विषय आप सोच सकते हो वो सब परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए परमात्मा सबका बीज है। बीज, बीज का मतलब अंतर्यामी आत्मा, सबकी अंतर्यामी आत्मा परमात्मा बीज। वही यहां भगवान ने कहा बीजम अत अपि अहम, सबका आदि मध्य अंत मैं ही हूं। वही विभूति जो पहले कह दी थी 20वें श्लोक में, वही यहाँ 39वें श्लोक में समापन करते हैं कि इसका ये रहस्य हुआ कि भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसा जो कुछ है ही नहीं जो भगवान से रहित हो। यही सारे विभूति योग का तात्पर्य है। सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, परमात्मा में रहता है, परमात्मा में लय हो जाता है, पुनः परमात्मा से उत्पन्न होता है। ये संसार चक्र परमात्मा से चलता है। केंद्र बिंदु में परमात्मा है, उसके बिना कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह परमात्मा जो है सर्व रूप में सदा सर्वत्र सबके अंतर्यामी आत्मा रूप में नित्य उपलब्ध है। उसमें भगवान ने यहाँ अपनी सब विशेष दिव्य सगुण विभूतियां, जो परमेश्वर का ऐश्वर्य है, वो यहाँ प्रकट किया। ये तो माया दृष्टि से है विभूतियां सारी, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तब सब विभूति करने के लिए यहाँ कहा
कि सब विभूतियां जो है उसका निराकरण हो जाता है, बाध हो जाता है, त्याग हो जाता है। पारमार्थिक दृष्टि से निर्गुण निराकार परमेश्वर तत्व का बोध जब होता है तो परमेश्वर केवल अनंत अनंत और अनंत ही है। लेकिन उस अनंत परमेश्वर की एक अंशात्मक माया, उसकी माया के द्वारा प्रकट होने वाली ये सारी विभूतियां है, यानी परमेश्वर की योग ऐश्वर्य माया, जब हम परमेश्वर की अनंतता को समझ जाते हैं तो ये सारी विभूति भी मायामय आभास मात्र है। मिथ्या होने से ये विभूतियां नहीं है, परमार्थ व्यवहारता है। जो मनुष्य संसार में पड़ा है, अज्ञानी है, उसके लिए सब विभूतियां है, उपासनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय। तो जो अर्जुन ने पूछा था कि अनंत विभूतियां है, वह कहते हुए भगवान अब यहाँ समापन करते श्लोक नंबर 40 में इस विभूति योग का उपसंहार, जिसको समापन कहते हैं। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां च परन्तप एष तद्देश्यतः प्रोक्त विभूतिर्विस्तरो मया। तो यहाँ भगवान संपूर्ण विभूति ओ में भगवान स्वयं अनंत है। यहाँ संबोधन किया है अर्जुन को परंतप, परम परम तप करने वाला, महान तपस्वी, शत्रुओं को तपाने वाले, उसको भी परम तप कहते। जो शारीरिक वाचिक मानसिक तप करने वाले हैं उसको भी परम तप कहते। शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप, अर्जुन में सारे तप है। भगवान जानते अर्जुन तपस्वी है, इसीलिए वो समझ सकता है भगवान की बात। बाकी जो लोग भोगी है, विषय लंपट है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, ऐसे लोग भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के तत्व को कभी समझ नहीं सकते। इसीलिए अर्जुन जैसा तपस्वी है, शुद्ध है, आत्मज्ञान की जिज्ञासा है, सात्विक है। इसलिए कहा कि अर्जुन जैसा जो सात्विक व्यक्ति होता है उसे परमार्थ की योग्यता बन जाती। इसीलिए भगवान कह रहे कि हे परम तप, तुमने बहुत तप किया है, साधना की है, इसीलिए सुनो। मम दिव्या नाम विभूति नाम अंत नस्ति, पहली पंक्ति का पहला वाक्य। भगवान ने कहा मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं, यानी अनंत है। चैतन्यमय मायामय सगुण निर्गुण विभूतियों भी अनंत है। शास्त्र में कहते भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अब देखो अनंत कोटि, ये हमारा एक ब्रह्मांड की विभूति भी हम गिन नहीं सकते, और वो परमात्मा को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहा है। तो उसकी अनंत कोटि ब्रह्मांड का भी अंत नहीं है। फिर भी भगवान ने कहा कि अर्जुन, मया विभूते एष विस्तरसः तू उद्देश्य तप। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते
कि देखो अर्जुन, मैंने तुम्हें ये अपनी दिव्य विभूतियों का जो वर्णन किया, 84 विभूति कही, वह तेरी समझ में आए, तेरी बुद्धि में आए, उस अनुसार, योग्यता अनुसार समझ में आए, इस तरह उद्देश्यतः संक्षेप में कहा है। तो ये भगवान की दया करुणा है। भगवान की विभूति अनंत है, लेकिन सामने अर्जुन की योग्यता भी तो होनी चाहिए ना। तो आप आंख से कितना देख सकते हैं, उतना ही आपको दिखाया जा सकता है। जो नहीं देख सकते वो आपको नहीं दिखाया जा सकता। ऐसे ही है, सबकी बुद्धि की अपनी सीमा है। अर्जुन की बुद्धि कहाँ तक जाएगी, वहां तक भगवान ने उसको विभूति का विस्तार किया। इसलिए कहा कि तेरे लिए मैंने ये सारी विभूतियां कही, और तेरे जैसे जो सात्विक साधक है, परमार्थी है, उसके लिए ये उपासनीय विभूतियां है तो माया में, लेकिन परमार्थ में सहायक है, परमार्थ के अनुकूल है। ये सारी विभूति उस परमेश्वर का एक अंश मात्र। तो ये जो भगवान कह रहे हैं अनंत, और उसमें मैंने तुम्हें संक्षेप में 84 विभूति इस अध्याय में कही, एक हिस्सा ही है, एक अंश ही का कथन किया है। अर्जुन ने तो भगवान से जब प्रार्थना की थी अध्याय के प्रारंभ में, तो अर्जुन की प्रार्थना थी कि भगवान आपकी विभूति विस्तारेण प्रोक्त। अरे भगवान, आप विस्तार पूर्वक आपकी दिव्य सगुण विभूति बताए जो मेरी समझ में आ सके। तो अर्जुन की प्रार्थना भगवान ने सुनी, लेकिन विस्तार से नहीं बताया। भगवान ने थोड़ी इस अध्याय में 84 विभूतियां ही बतलाई है। तो ये 84 विभूति भगवान ने क्यों बताई? क्योंकि अर्जुन उसकी उपासना कर सकता है, अर्जुन जैसे साधक उसकी उपासना कर सकते। हालांकि भगवान की अनंतता इसमें भी प्रकट होती है कि सारी विभूति भगवान की है। तो भगवान कितने होंगे? ये तो एक अंश मात्र है, अनंत। इसलिए भगवान अनंत है, उनकी अनंतता के कारण परमात्मा की विभूतियां भी अनंत ही है। उसका अंत कभी हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा कि भगवान के अवतार होते हैं। कहीं शास्त्र में 10 अवतार है, भागवत में ही कहीं 10 अवतार लिखे हैं, कहीं 24 अवतार भी कहे, भागवत में ही कहीं पुराणों में 8 अवतार कहे हैं, कहीं पुराणों में 5 अवतार कहे हैं, कहीं कहीं तो पुराण में 108 भगवान के अवतार। और 108 अवतार कहने के बाद अंत में कह दिया कि मेरे तो अनंत अवतार है, आप मुझे केवल कृष्ण राम मत समझो। परमात्मा अनंत अवतार वाले हैं। परमेश्वर की विभूतियां भी अनंत है। इसलिए परमेश्वर को इतना 84 विभूति वाला विभूति योग के अंतर्गत सीमित मत समझ लेना। इस रहस्य को यहाँ भगवान कहते कि मेरी ये जो दिव्य दैवी सगुण विभूतियां अनंत है, उसका भी अंत नहीं।
स्वयं भगवान भी अनंत है, परमात्मा, और परमात्मा की विभूतियां भी अनंत। कोई भी नहीं कह सकता। यहां तक कि स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते अपनी विभूतियां कितनी अनंत। सर्वांतर्यामी परमेश्वर है, उसकी कोई गिनती हो सकती नहीं। कोई गणना या गणित में भगवान नहीं आते। अच्छा, आप समुद्र में कितनी बूंदे हैं उसकी आप गिनती करोगे? कोई वैज्ञान कितना आगे बढ़ा, आजकल तो साइंस, एआई टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। उसको कहो कि समुद्र में कितने बूंद पानी है, जरा गिन के बताओ कितने लीटर पानी है। कोई माइका लाल वैज्ञानिक गणित नहीं बता पाए। या तो उनको कहो कि तुम बड़े वैज्ञानिक हो, बहुत विकास कर रहे हो, तो पृथ्वी में कितने कण है उसको जरा गिनती करके बताओ। कंप्यूटर, नया हाईटेक कंप्यूटर बना है, पृथ्वी में कितने कण है पृथ्वी, कोई बता नहीं सकता। ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरी विभूति अनंत है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं ही अनंत है, और भगवान की जो ये माया है वो भी अनंत है, उसका भी अंत नहीं है। इसीलिए अनंत से अनंत की यात्रा है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुमने विस्तार से बताने की प्रार्थना की थी, लेकिन मैंने तुम्हारी योग्यता के अनुसार संक्षेप में तुम्हें 84 विभूतियां बतला दी, जिसकी उपासना, आराधना, अर्चना, वंदन, साधना कर सको। सगुण उपासना भक्ति के लिए उपलब्ध है, सदा सर्वत्र सबके लिए उपलब्ध है। ये विभूति अर्जुन के माध्यम से सबको भगवान ने कहा कि इसके द्वारा तुम मेरा भजन कर सकते हो, मैं उपलब्ध हूं सदा सर्वत्र सबके लिए विभूति के रूप में। तो ये भक्ति योग है ना, सगुण उपासना। जो मंद संसारी लोग हैं, जिसकी बुद्धि अभी संसार के विषयों में आसक्त है, उनके लिए ये विभूति साधना, सगुण भक्ति सहायक है, जिसके माध्यम से फिर वो आगे निर्गुण निराकार अनंत परमेश्वर के ज्ञान योग में आगे बढ़ सकता है। तो ये भी आवश्यक है, सीधे कोई नहीं पहुंचेगा। इसलिए भगवान यहाँ क्रम से पहले कर्म योग कहा, ध्यान योग कहा, अब भक्ति योग कह रहे हैं। अब आगे अध्याय 12 से लेके बाद में 13 से 18 तक ज्ञान योग कहे। बहुत ही क्रम है। परमार्थ साधना में कोई अक्रम चक्रम वाली बातें नहीं है। भगवान ने भी कहीं गीता में अक्रम चक्रम वाली बात नहीं की, लेकिन आजकल बहुत सारे कथाकार, व्याख्यानकार बस यही अक्रम चक्रम वाला धंधा लगा के बैठे। ऐसे अक्रम चक्रम का धंधा बहुत चलता है दुनिया में। वो बड़ा भ्रम है, भ्रांति है। अपनी योग्यता के अनुसार क्रम से ही कोई आगे बढ़ सकता है। तो ये हो गया, क्योंकि व्यापार धंधा करना है तो अक्रम चक्रम के बिना धंधा चलेगा नहीं। इसलिए वो लोग बड़ा धंधा करते, अरबों का साम्राज्य चलाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। तो ये महत्व का है। अब भगवान जो है अनंत है, तो जहां कहीं देखे दिव्यता देखे, तेज दिखे, ऐश्वर्य देखे, तो उसको विभूति जानने का तरीका क्या है ये बताते हैं। कि चलो ये 84 विभूति हमने बता दिया, आपको मास्टर की बताते हैं कि मास्टर की से आप कहीं भी जहां दिव्यता, तेज, ऐश्वर्य हो, तो उसको भगवान की विभूति स्वीकार कर ले। ये तरीका क्या है, ये अब श्लोक नंबर 41 में भगवान
बता रहे हैं। यद्यद् विभूतिमत् सत्वम् श्रीमतुर्जितमेव वा तत्ततेवावगच्छत्वम् मम तेजोष संभवम्। यद्यद् विभूतिमत् सत्वम् श्रीमतुर्जितमेव वा तत्ततेवावगच्छत्वम् मम तेजोष संभवम्। अब भगवान कहते हैं कि जो जो यत यत एवं विभूति, जो ये विभूति ऐश्वर्य युक्त संसार में कहीं भी ब्रह्मांड में ऐश्वर्य युक्त श्रीमत ऊर्जितम शक्ति युक्त ऊर्जा युक्त सत्वम कोई भी विषय तेज ऊर्जा सामर्थ्य शक्ति बल चेतना उत्साह व्यष्टि समष्टि में कहीं भी तुम देखो तत् उसको त्वम मम तेजो अंश संभवम अवगच्छ। तो सारे तेज को तू मेरे तेज के यानी ईश्वरीय समष्टि तेज के एक अंश मात्र से अभिव्यक्त हुआ जानो। क्योंकि ये सारी जो भगवान की विभूतियां है, वो भगवान तो अनंत है, उसकी विभूतियां भी अनंत, लेकिन आपको कहीं विभूति चैतन्य ऐश्वर्य शक्ति दिखती है तो वो भगवान के एक अंश मात्र से अभिव्यक्त हुआ जानो, समझो। संसार में जो राजा होता है, राज्य में कहीं आप विभूति देखते हो तो वो राज्य में जो विभूति है तेज है वो उसका एक अंश मात्र है, राजा तो महान है। ऐसे ही परमेश्वर का साम्राज्य पूरे पिंड ब्रह्मांड में है। जहां भी कोई विशेष श्रीमत कहा, तेज ऐश्वर्य और ऊर्जित ऊर्जा शक्ति विशेष शक्ति आपको दिखाई दे, दैवी शक्ति, तो समझो कि ये परमात्मा की ही विभूति है। ये तेजस्विता व्यक्तिगत नहीं। मानो कि आप कहीं किसी में मातृत्व देखते हो, वो माँ होती है। हमने एक माता को देखा था, वो बेचारी थी 40 किलो की और उसका बेटा था 60 किलो का। और वो माँ उसे अस्पताल में एक डॉक्टर से उठाकर ले जाती, और पाइज बेटा था, पुत्र उसका था। अब हमने कहा माँ तेरे में ये शक्ति कहाँ से? बोले तो भगवान की शक्ति है। उसने कहा उसका इलाज करने के लिए दर दर, अभी वो छोटा बच्चा नहीं था, 22 साल का लड़का, और माँ उसे उठा। अब बोला तू 20 साल से दौड़ रही है अस्पताल में यहाँ वहां इलाज, लेकिन वो हारी नहीं, थकी नहीं। अब ये दिव्य शक्ति, वो मातृ शक्ति, इसको आप समझो कि ये भगवान की विभूति है, उसकी व्यक्तिगत नहीं है। आप उसके मेडल देंगे, सरकार क्या बड़ा है, देखो ऐसी माँ होनी चाहिए, इसको मेडल पुरस्कार देना चाहिए, ये सरकारी जो मेडल फेडल का धंधा है ना, वो मूर्खता है। वो भगवान की विभूति है। किसी में कोई विशेषता है आप देखते हो तो उसको व्यक्तिगत ना ले, उसे परमात्मा की विभूति समझे, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय है। तो यही कह रहे भगवान कि वो मेरे एक अंश से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जानो।
कई बार यहाँ आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जब व्यक्तिगत मानते, वो व्यक्तिगत नहीं वो उद्योगपति है, कोई प्रधानमंत्री है, उसमें तेज है, तो हम उसका व्यक्तिगत मानते, ये दिव्य तेज। मानो कि आजकल प्रधानमंत्री की बड़ी बोलबाल, अरे भाई वो कोई मोदी का तेज नहीं है, वो भगवान की विभूति है, ऐसा समझना। तब आपकी भगवत बुद्धि बनेगी, तो आप व्यक्तिगत में राग द्वेष द्वंद्व में कंपटीशन में भ्रमित हो जाए। वही होता है आज की दुनिया, जहां भी कोई विशेषता देखते हैं वहां कंपटीशन, राग द्वेष, बड़ा मार काट लूट फाट चलती रहती। आतंकवाद खत्म करो, अरे भाई भगवान की विभूति है। तो सभी अपने अंतकरण में जो भी दिव्य वृत्ति, एक तो भीतर और दूसरी बाहर, व्यष्टि और समष्टि दोनों विभूतियों की बात समझ लेना। यदि हमारे अंतकरण में कोई दिव्य गुण, दया, करुणा, दान, प्रेम आ रहा है, तो उसे अपना व्यक्तिगत ना समझे। हमारे भीतर अंतकरण में दिव्य वृत्तियां प्रकट होती है, ऊर्जा प्रकट होती, शक्ति प्रकट होती है, तो परमेश्वर की ही विभूति है। आप उसे अपना अहंकार से माने मेरी विभूति, ऐसा नहीं, वह परमेश्वर की विभूति। और बाहर संसार में आप कहीं देखो, दिव्य शक्ति है, तेज है, ऐश्वर्य है, किसी में भी देखो, कहीं भी देखो, कभी भी देखो, तो दिव्य ऐश्वर्य, दिव्य शक्ति कहीं देखी तो वह समझो कि वह परमेश्वर की विभूति है। तो ऐसा विवेक करना आवश्यक, नहीं तो ऐसा होता नहीं। आज की दुनिया में तो आप सुन रहे हो, आप भी करोगे अपनी मनमानी। वो भगवान की विभूति ऐसा नहीं, मातृत्व मेरा है, पितृत्व मेरा है, भगिनीत्व मेरा है, सब मेरा ही है। कुछ गुण है तो मैं बड़ा दिव्य तेज है, कुछ साधना है तो मेरी है। अरे भगवान की विभूति, आप साधना करते हो वो भी यदि कुछ होती है तो वो साधना भी भगवान की विभूति है, व्यक्तिगत नहीं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए भगवान इसे विशेष रूप से कह रहे अध्याय के समापन के, अंतकरण में हो या बाहर संसार में हो, भीतर बाहर कहीं भी आपको दिव्य तेज, शक्ति, ऐश्वर्य प्रकट हुआ मानो, तो समझ लो कि वह भगवान की विभूति है, दिव्य शक्ति है। तो उस समय आप क्या करोगे? हमें कर्म को करना है, कब करेंगे, कैसे कर, विभूति को समझ के कर्म को कब करे, कैसे करे, कर्म करने का रहस्य क्या है, ये विभूति के साथ। तो हमारे ऋषियों ने वैदिक परंपरा में भिन्न भिन्न विचार कहे हैं कि हम भगवान की विभूति समझने के साथ अपना कर्म कब कैसे करें, कर्म का रहस्य भगवान की ओर दृष्टि रख कर करें। उष प्रशस्ते गर्ग शकुनम बृहस्पति अंगिरा मन उत्साहो ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। तो हमारे ऋषियों की बात और भगवान की बात यहाँ कहते हैं कि हमारे वैदिक आचार्य गर्ग ऋषि का कहना है, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल सूर्योदय से पहले किसी भी कार्य को करना ठीक है, उचित। दिन का कार्य सूर्योदय के बाद, आजकल लोग 10 बजे 11 बजे अपना कार्य प्रारंभ करते शाम, ये उचित नहीं। अपना कार्य सूर्योदय में से, हमारे किसान खेती बाड़ी पर तो सुबह 5 बजे निकल जाते, खेती बाड़ी का कार्य सुबह से ही शुरू हो, सूर्योदय के पहले। तो भगवान की विभूति है, उचित है।
आचार्य बृहस्पति का कहना है कि जिस कार्य के विषय में हमें सगुन हो, अनुकूलता हो, शकुन हो, तो वो कार्य तुरंत प्रारंभ कर देना। तो ये बृहस्पति ऋषि का, वो भगवान की विभूति, वो कार्य आपका। तीसरे ऋषि है अंगिरा ऋषि, कहते हैं जी अंतकण में दिव्य भाव, दिव्य शक्ति, ऐश्वर्य, ऊर्जा, तेज उत्पन्न हो, शक्ति, उसी समय वो कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। ते ऋषियों की बात कही। फिर कहा भगवान जनार्दन श्री कृष्ण तो कहते हैं कि वेद शास्त्र ने जो कह दिया है, वो भगवान ने कहा है, वेद ने जो करने को कह दिया है, उसको करने के लिए किसी मुहूर्त, देश, काल, विषय, व्यक्ति, परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है उसे देखने की। कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुहूर्त में, जब वेद शास्त्र ने कह दिया है, भगवान ने कह दिया, गीता में, वेद में कह दिया, तो उसे करने में किसी देश, काल, परिस्थिति का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, मुहूर्त का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो सब भगवान के हाथ में है। ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सवेरे दिव्य वृत्ति उठती है, वो भगवान की विभूति। तो जो लोग सुबह उठते हैं ना, उनका दिन बहुत बढ़िया जाता है। जो सूर्योदय के बाद होते हैं, उनका दिन परेशानी में जाता है, क्योंकि वो तैयारी भी नहीं किए दिन में क्या करना है, क्या वो समय तो दौड़ता रहता है। तो सुबह उठ के अपने पूरे दिन का व्यवहार प्लानिंग कर लेता है, उसका दिन अच्छा जाता है कि आज क्या करना है, कितने बजे करना है, कहाँ। तो सुबह सारा सेट। भीष्म पितामह जो थे, वो महाभारत युद्ध के समय कहते हैं कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पहले आज के युद्ध की क्या परिस्थिति है उस पर चर्चा, मीटिंग करते थे और फिर उसका निर्णय लेते। तो भीष्म पितामह की जो हाई लेवल मीटिंग होती थी, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे होती थी, और वहीं वो मीटिंग उनकी, फिर दिन का कार्य निश्चित हो जाता था और युद्ध के मैदान में उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। ये बहुत बड़ी बात है कि सुबह का जो समय है वो भगवान की विभूति है, क्योंकि वहां भगवान की प्रेरणा होती है, उत्साह होता है, ऊर्जा होती है, दिव्य शक्ति होती है। तो जहां भी आपको ऐसा मिले, वो भगवान की विभूति है ही। तो ये अंदर भगवान की प्रेरणा होती है। कभी आइडियाज आते हैं लोगों को, आइडिया, वो आइडिया क्या है, विशेष क्या, वो भगवान की विभूति है। परमेश्वर के विषय में ऐसा कहा है कि संसार में जहां कहीं भी आपको दिव्य तेज, ऐश्वर्य भीतर या बाहर दिखने में आता है, उसे केवल परमेश्वर की विभूति, तेज समझो, अपना मत कम। तो अहंकार बढ़ जाएगा। देखो, जिसमें कोई शक्ति, सफलता, सक्सेस, पुरस्कार, तो वो अपना मान लेता। ऐसा नहीं, गॉड ब्लेसिंग समझो कि इट इज गॉड ब्लेसिंग, ये मेरा तेज, मेरी शक्ति नहीं है। अंगूठा मत बताओ। आजकल तो कुछ मिलता है तेज तो अंगूठा बताते। अरे भाई, अंगूठा नहीं, भगवान को हाथ जोड़ो, भगवान की विभूति है। तो इस तरह परमेश्वर का जो तेज है वो सर्वत्र प्रकट होता है। कहीं कोई फर्स्ट आ गया तो भगवान की विभूति है। पुरस्कार, प्रतियोगिता में, व्यापार धंधे में कोई आगे है, प्रथम है, तो वो भी भगवान की विभूति है।
राजनीति में कोई आगे है, जीत गया है, तो भगवान की विभूति, व्यक्तिगत नहीं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है संसार में, ये दिव्य विभूतियों को व्यक्तिगत समझ लिया जाता है। ऐसा नहीं, ये भगवान की माया है, वो भी अनंत है, भगवान भी अनंत है। तो जहां भी जैसा भी ऐश्वर्य देखने में आता है, उस परमेश्वरीय माया का एक अंश है, समझो, अंश, तेजो अंश संभवम, एक अंश, एक हिस्सा ही है। उसे परमात्मा मत समझो, परमात्मा की विभूति एक अंश। हमारे अंतकरण में कोई दिव्य प्रेरणा आती है, दिव्य भावना आती है, दिव्य वृत्ति आती है, तो समझना कि ये परमेश्वर की विभूति है, परमेश्वर की कृपा है, अनुग्रह है। परमेश्वरीय माया हमारे अंतकरण के अंदर भीतर वह प्रकट हो रही है। किसके द्वारा? परमेश्वर की कृपा अनुग्रह के द्वारा। तो यह भी सावधान रहना होता है। मनुष्य कुछ भी कभी कुछ सोचता है, ये तो मेरा आइडिया है। आजकल तो अपनी आइडिया को कॉपीराइट करते, कॉपीराइट, सारी दुनिया को लूटने के लिए लुटेरे हैं ये कॉपीराइट वाले सारे, अमेरिका, चाइना। भगवान की विभूति है, सबके लिए है, उसका करो हित उपयोग, नहीं लूटेंगे सारी दुनिया। तो ये भगवान का है अनंत। हमारे सनातन धर्म में ऐसा है, ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ खोज की, कभी कॉपीराइट नहीं किया, सबके लिए है, भगवान का है। अनंत दिव्य विभूति उत्पन्न होती रहती। तो यही तात्पर्य है कि एक अंश कहने का, तेज भी इसी दृष्टि से कहा कि वहां विशेष दिव्य तेज प्रागट्य प्रतीत होता है, उत्पन्न होता है। जैसे अग्नि होती है, अभी होलिका जलेगी, होली अब बस एक हफ्ता के बाद। तो जब 13 को होलिका प्रकट होती है, तो आप देखो उसमें चिंगारियां उत्पन्न होती है, चिंगारियां, वो अग्नि का एक अंश है। ऐसे ये सारी विभूतियां है, और भगवान तो अग्नि स्वरूप है, उसमें अनंत चिंगारियां उत्पन्न होती रहती है, और लय भी होती। वो नित्य नहीं है, मायामय है ना। तो ऐसे वह सर्वत्र विभूतियां प्रकट होती है, लय भी होती। हमें लगता है कि ये इसकी है, लेकिन वैसा नहीं है। सर्वत्र एक जैसा, परंतु हमारी जो मानवीय दृष्टि है, वैसे ही मनुष्य की सामान्यतः दृष्टि भी किसी की तामसी दृष्टि होती है, वो तो मूर्ख ही है, उसको तो भगवान भी नहीं समझ। जैसे दुर्योधन है, किसी की राजसी दृष्टि होती जैसे रावण है, किसी की सात्विक दृष्टि होती जैसे अर्जुन है, विभीषण है, और फिर कबीर है, शंकराचार्य है, जिसकी पारमार्थिक दृष्टि सब अपनी दृष्टि से संसार को देखते हैं। तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसा उसका संसार। तो ये दृष्टि कहां से आती? दृष्टि को कौन प्रकाशित कर? यही भगवान की विभूति है दृष्टि। चाहे सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, माया भी सदा सर्वत्र सब में एक जैसी, और परमात्मा भी एक जैसा है, परंतु हम लोगों की दृष्टि में ऐसी सामान्य प्रतीति ही होती, विशेष प्रतीति नहीं, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के संचित संस्कारों के कारण जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी बुद्धि वैसा विवेक। हमको कोई विषय कैसा लगता है, कैसा दिखता है, तो वो विषय। मान के आपके सामने एक
फल रख दिया गया, फल केला, तो वो केला देखने वाले, अकेला केला मैं खा जाऊंगा, लेकिन वो केला जो है वो भगवान की विभूति है, भगवान का सगुण स्वरूप है, भगवान ही केले के रूप में प्रकट है, ऐसा विवेक नहीं होता। क्या होता है, केला अरे खाने की चीज तुरंत ऐसे खोल दिया खा लिया, कोई बुद्धि में विवेक ही नहीं, अरे ये भगवान ही थे और खाने वाला भी भगवान है, भगवान की विभूति, केला भी भगवान की विभूति। तो इस तरह यहाँ विवेक करना आवश्यक। दूसरी कोई विषय वस्तु दिव्य हमें दिखती है, कहीं भी देखे तो समझे कि ये भगवान की विभूति, सबको सुविधा से समझ में आ जाए, इसीलिए भगवान ने यहाँ भिन्न भिन्न 84 दिव्य विभूतियां बतलाई। अब जो बात कहने जा रहे हैं परमार्थ दृष्टि से, वो भगवान का भक्त ही समझ सकता है। तो आगे के अध्याय की प्रस्तावना कर रहे हैं, तो ये संगति है, आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। विश्वरूप दर्शन योग की संगति और अध्याय की समाप्ति, यानी ये 10वें अध्याय की समाप्ति और 11वें अध्याय की कड़ी प्रारंभ, उसमें ये अंतिम श्लोक, गीता में ऐसा ही अंतिम श्लोक जो है दोनों अध्यायों को जोड़ने वाला है, कड़ी है। जैसे ट्रेन में बॉगी होती है ना, एक बॉगी दूसरी बॉगी से जोड़ी रहती, ऐसे कड़ी, ये श्लोक भी उपसंहार है, अगले अध्याय का संगति है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत। अब भगवान कहते कि अरे अब मैं क्या कहूँ अर्जुन, अर्जुन सुनो, अब बहुत जानने कहने से तेरा क्या प्रयोजन है, मैं तो ये सारे ब्रह्मांड विभूति पिंड ब्रह्मांड सब जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से एकांशेन धारण करके स्थित हूँ। यही अर्जुन की बुद्धि में चमक हुई कि अरे भगवान का एक अंश कहा विभूति योग, तो भगवान विश्व रूप कैसे, एक अंश को धारण करके मैं इस संसार में उपस्थित हूँ। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक पर विचार किया, श्लोक नंबर 40 और 41, उसे संक्षेप में देख लें। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। परंतप, अर्जुन बड़ा तपस्वी है, भगवान उसको संबोधन कर कि मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, यानी अनंत है। ये 84 विभूति का मैंने तुम्हें वर्णन किया, तुम्हारी समझ में आ सके, तुम्हारी बुद्धि के अनुरूप संक्षेप में कथन किया है। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमतुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो संभवम। अरे अर्जुन, इस संसार में जहां भी आपको कहीं दिव्य तेज ऐश्वर्य शक्ति सामर्थ्य दिखता है, तो वह तेजस्विता, उसको तुम मेरे दिव्य तेज के एक अंश से उत्पन्न हुआ जान, केवल एक अंश मात्र से उत्पन्न हुआ जान। तो भगवान तो अनंत है, लेकिन उनकी ये सारी विभूतियां भगवान का ही अंश है।
ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, इस अध्याय में तो भगवान ने बोला है कि सब कुछ मैं ही हूँ। हम्म, तो ऐसा है कि समझो मैं खाना पका रही हूँ या कोई और चीज कर रही हूँ, तो वो जो करने वाला सब कृष्ण ही, मतलब भगवान ही है। और जब कोई छल कर रहा है, क्योंकि वो बोले कि छल में द्यूत यानी हाईएस्ट फॉर्म मैं हूँ, तो छल कर रहा है तो भी ये समझ लेने का कि वो भगवान की शक्ति से ही वो आदमी छल कर रहा है। ये बात हाँ सही है फिर? हाँ वो तो है ही, भगवान की शक्ति के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, एक हाँ, पत्ता भी हिल नहीं सकता। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यानी जब छल कर रहा है तभी भी उस द्वेष तो करना ही नहीं है, राग भी नहीं करना है। तो उसको भी ऐसे भगवान का कोई ना कोई लीला चल रही है, ऐसे ही हम समझे। हाँ भगवान की लीला है, भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की विभूति है। कोई भगवान का कुछ एक ग्रैंड डिजाइन में ये बात आती है कि वहां पे छल हो जाए। हाँ वो तो छल होना, जो मनुष्य जैसे यहाँ भगवान युद्ध के मैदान में भगवान ने स्वयं ही छल किया, हम्म। कर्ण को मारा, भीष्म को मारा, द्रोणाचार्य को मारा, हाँ, छल से। हाँ, अश्वत्थामा को लेकिन वो मारा। जरूरी था, वो हाँ जरूरी तो था उस वक्त। हाँ हाँ। हाँ अच्छा। तो और वो स्वामी जी, मतलब हमारे फिर इंसान जीव के हाथ में क्या है? अभी भगवान वहां छल करते हैं, वो भगवान के डिजाइन के हिसाब से। मैं खाना पकाती हूँ, मैंने खाना पकाने का सच्ची इच्छा से करने का सोचा है, तो भगवान वो करते हैं, ऐसी बात है। हाँ जी। देखो मतलब। बात है, आप जो खाना पकाते हो तो समझो हम्म। कि भगवान की शक्ति है, हम्म। उसके द्वारा खाना पकता है। खाना जो है सामने अग्नि है, जो हम्म। खाने की आइटम है, सब्जी है, रोटी है, दाल है, चावल, ये सब हम्म। भगवान की विभूति है, भगवान का ऐश्वर्य है। हम्म। तो वहां आप राग द्वेष नहीं करो, भगवत भाव हम्म। बनाए रहो। नहीं तो होता क्या है, अरे मुझे दाल पसंद नहीं, आज बनानी है ये, अरहर की दाल हम्म। तो अच्छी नहीं है, ये हम्म। सब्जी भिंडी तो मुझे पसंद, फिर भी बनानी पड़ती है। हम्म। ऐसे सब हाँ। अच्छी बुरी राग द्वेष द्वंद्व से आप कोई व्यवहार करोगे तो आपको विभूति दर्शन नहीं होगा। हम्म। और इसलिए स्वामी जी कामना अगर। से, राग द्वेष से, अहंकार से
व्यवहार ना करो, तब और विभूति लग। और समझो एक साइंटिस्ट कोई सच्चे मन से रिसर्च कर रहा है, सच्चे मन से कर रहा है, लेकिन वो कर सकता है या नहीं वो भगवान की इच्छा से, भगवान का जैसे मैं सोचती हूँ ग्रैंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड के लिए वो अगर जरूरी है उस वक्त तो भगवान होने देंगे वो आविष्कार, और नहीं तो नहीं होगा वो आविष्कार। हाँ, वो तो सच। भगवान के हाथ में, विभूति भगवान ही निश्चित करता है। उसको हम्म निमित्त बनाना है तो उसके माध्यम हम्म से वो भगवान आविष्कार करते हैं। भगवान ही प्रकट होते हैं विभूति रूप, आविष्कार हम्म के रूप में भगवान की विभूति है। जितने भी आजकल जो नई नई R&D होती है, आविष्कार होता है, हम्म वो उनका व्यक्तिगत कंपनी का नहीं है, वो भगवान की हम्म लेकिन ये लोग अपना ब्रांड बना के अपनी कॉपीराइट करके दुनिया को हम्म, लूटते हैं, अज्ञान से। अज्ञान के कारण। यानी इच्छा करना, और इच्छा करना ही हमारे मन में है। अगर सच्चे इच्छा के जैसे भगवान बोलते हैं एक कदम मेरी तरफ लो, मतलब तुम वो इंटेंशन करो, बाकी का काम मैं करता हूँ वही तो अगर अभी वो कहा ना, सही है। हाँ हाँ अभी तो कहा ना कि भाई जो भी आप धर्म के अनुसार, वेद शास्त्र के अनुसार, भगवान के अनुसार इच्छा करते हो, भगवान की विभूति, और हाँ। उसके विपरीत करते हो तो आपका व्यक्तिगत माया के चक्कर में आ गया। हम्म लेकिन विपरीत भी भगवान ने चाहा तो ही होगा ना स्वामी जी। वो तो विपरीत आप चाहोगे और भगवान भी चाहेगा, तब जाके हम्म वो विपरीतता भी आएगी। लेकिन हम्म। आपका मुख्य विपरीत भाव है, मुख्य तो आप हाँ ही हाँ हो ना। भाव, हाँ वो भाव ही हमारा कर्म है ना स्वामी जी। हाँ हाँ उसका तो हम हमें हमें फल मिलेगा। हाँ, जैसा अच्छा। आपकी हम्म संकल्प है, आपका हम्म भाव है, आपकी वृत्ति है, उसी हम्म अनुसार आपको फल मिलेगा। हम्म। अगर भगवत कोई भाव है छल, तो। हाँ अगर कोई छल करने का मन किया है किसी ने तो वो छल करता है भगवान, लेकिन इसको कर्म का फल वो छल करने वाले को मिलेगा। उसमें दो बात है, यदि वो छल हाँ धर्म के लिए करता है, सबके हित के लिए करता है, तो हाँ उसे हाँ कोई हाँ परेशानी नहीं। हाँ, किस लेकिन अपने इंटेंशन से, स्वार्थ के हाँ लिए अच्छा। करता है तो फिर वो अच्छा। फंसेगा। हाँ अच्छा, उसमें भी वे ये ज्ञान करना चाहिए, वो हाँ छल जी, कर रहा है तो क्यों कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, और उस हिसाब से उसको कर्मों का फल मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, ओ, यानी स्वार्थी राग द्वेष से कर रहा है तो हाँ उसको बुरे कर्म फल हाँ मिलेंगे। जी, और अच्छा, जैसे कृष्ण भगवान ने किया, छल हाँ किया जी, किसी किसी रीजन के लिए, कृष्ण हाँ को तो धर्म कर्म के का लिए। फल नहीं, हाँ धर्म के लिए। अच्छा, यानी कोई चीज का इंटेंशन करना। हाँ, वो आप इम्पोर्टेंट, उसी के अनुसार हाँ फल बनेगा। हाँ कर्म से यानी फल नहीं बनता, आपका इंटेंशन कैसा है उस हाँ अनुसार फल निश्चित होता है। हाँ, जितने ऑप्शन हमारे सामने हैं उसमें से हमने क्या चूज किया। हाँ, और फिर आपका इंटेंशन क्या है उसमें। हाँ, वो करने के लिए भी इंटेंशन क्या है, हाँ हाँ सब सब मन बुद्धि का खेल, हाँ जी, हाँ जी, हमारे सूक्ष्म। तरफ से, हमारे तरफ से। हाँ, बाकी हमारी अपनी करते मन। सब, हाँ करते तो भगवान ही है। हाँ जी। अच्छा ओके स्वामी, हाँ समझ गया स्वामी जी, ओ समझ गई। ओम नमो नारायण स्वामी जी, ओम बहुत नमो बहुत धन्यवाद स्वामी। नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है राजेश मोलकर, को होस्ट है मीरा उच्छिल, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, दिव्या बेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बेड़कर, पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, शालिनी, श्री रुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उर्वशी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। कुछ साधक वहां यूट्यूब लाइव पर है। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायणाय। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण नारायणाय स्वामी। स्वामी जी। आज का ये दिव्य ओम सत्संग नमो हम नारायण यही स्वामी पूर्ण जी। करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।